नमस्कार दोस्तों, आपके हाथ में कितनी रेखा हैं बुद्ध पर्वत पर, तो उसकी जानकारी देंगे। इसका क्या मतलब है, इसका रहस्य क्या है और इससे जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां आपको बताएंगे। तो कर लें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे और भी जानकारी बराबर मिलती रहे। दोस्तों, अक्सर देखा है कि बुद्ध पर्वत पर, जहाँ पर छोटी उंगली होती है, कनिष्का उंगली, और उसके साइड से जो बुद्ध पर्वत पर रेखाएं आती हैं वो आपकी ज़्यादातर विवाह रेखा होती हैं। और इन विवाह रेखाओं से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी हैं क्योंकि जो लोग हर नहीं जानते, और इनके जो मुख्य कारण होते हैं, इनकी जो पहचान होती है वो क्या है। तो दोस्तों, आप समझेंगे कि बुद्ध पर्वत पर अगर आपकी विवाह रेखा एक है या दो हैं या तीन हैं, दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर दो रेखा आपकी आ रही हैं तो आपकी दो शादी हो गई, तीन रेखा आ रही हैं तो तीन शादी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन समझने वाली बात है कि अगर आपके हाथ में तीन रेखा हैं तो इनका मतलब क्या है। दोस्तों, जहाँ भी आपकी शादी होगी वो आपकी रेखा पर अंकित है। जैसे कि हमने पहले भी आपको कुछ जानकारियाँ दी हैं कि अगर बुद्ध पर्वत पर कनिष्का उंगली के नीचे जो विवाह रेखा आती है, जैसे कि सामने देख रहे हैं, तो किसी किसी की तो एक रेखा होती है, किसी की दो रेखाएं होती हैं, पर लेकिन जिस रेखा का झुकाव नीचे की तरफ हो जाता है, थोड़ी बड़ी रेखा और नीचे की तरफ अगर झुकाव हो रहा है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारी शादी जल्दी होने का योग है या हमारी शादी जल्दी हो सकती है। लेकिन अब समस्या दोस्तों इसमें आती है कि शादी हमारी एक होगी या दो होगी या तीन होगी। तो भाग्यवश ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन इसमें जो पहचान वाली मुख्य रेखा है कि दोस्तों अगर इन दो रेखाओं में से या तीन रेखाओं में से जो भी रेखा लंबी है, बड़ी है, और उसका झुकाव नीचे की ओर हो रहा है बुद्ध पर्वत से, जिस प्रकार देख रहे हैं आप, तो वो ही रेखा आपकी विवाह रेखा है। सिर्फ एक रेखा जो कि उन की अपेक्षा थोड़ी लंबी है, कुछ लंबाई लिए हुए। ऐसा नहीं होता कि आपकी दोनों रेखाएं एक बराबर हों या तीनों रेखाएं एक बराबर हों। उनमें से जो लंबी रेखा होगी, बड़ी रेखा होगी, वो ही आपकी विवाह रेखा होती है और वो ही विवाह आपका संपन्न होता है। लेकिन इससे एक जानकारी आपको और ज़रूरी है कि जो दो रेखा और हैं उनका क्या मतलब है। दोस्तों, दो रेखा आपका ये भी हो सकता है कि आपकी कोई शादी फाइनल हुई, टूट गई, रिश्ता बीच में से टूट गया, पूर्ण नहीं हो पाई, इसका ये भी मतलब होता है। और दूसरा मतलब इसका ये होता है कि जीवन में आपके अगर प्रेम प्रसंग है तो वो भी इसी रेखा दर्शाती हैं, एक रेखा होना या दो रेखा होना। और सबसे जानकारी वाली बात है दोस्तों कि अगर आपके हाथ में ये दो रेखाएं हैं और इन दो रेखाओं को ऊपर से रेखा कोई काट रही है, बारीक बारीक रेखाएं आपने देखा है कि इन रेखाओं को काटती हैं, तो इन रेखाओं को काटने का मतलब यह है विवाह शादी में अड़चन पैदा होना, रुकावट पैदा करना। जो विवाह रेखा को आपको काट रही है ऊपर से नीचे की ओर छोटी छोटी बहुत रेखाएं होती हैं, तो इतनी बार आपको व्यवधान पड़ना, रुकावट होना, इस प्रकार की समस्या होती हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, समझ चुके होंगे कि हमारी विवाह रेखा कौन सी है और कितनी रेखा का क्या मतलब होता है। तो वीडियो को आप लाइक करें और दोस्तों शेयर भी करते चलें।